राइट जी में वक्त हो गया है सुबह की 5 ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने का है कि करके दिन भर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी। बिल्कुल, और खबरों की सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। जोधपुर हाईकोर्ट में काला हिरण केस में सुनवाई होगी। सलमान ने कोर्ट में केस ट्रांसफर की याचिका लगाई है और जोधपुर ग्रामीण जिला कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब इस पूरे मसले पर आज सुनवाई होनी है और जो याचिका सलमान खान की तरफ से दायर की गई थी उस याचिका पर आज सुनवाई की जानी है। जोधपुर हाई कोर्ट में काला हिरण केस में सुनवाई होगी। दरअसल केस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं सलमान खान, लेकिन आखिर आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ इसमें होता है ये देखने वाली बात है कि क्या सलमान खान को राहत मिलेगी। और रूप सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रूप सिंह, माफ कीजिएगा, अरविंद सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और कितनी उम्मीदें सलमान खान के लिए आज बनती नजर आती हैं? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर आज सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन के ऊपर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई होगी। मामला 2018 का है, जब कांकानी ब्लैकबक कोचिंग मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और अन्य जो 6 एक्यूज थे, जिसके अंदर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह नाम का एक व्यक्ति शामिल था, उन्हें बरी कर दिया था। तो इसके बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान खान ने डिस्ट्रिक्ट जज जोधपुर रूरल के अंदर अपील की थी और इसके बाद राजस्थान सरकार भी अपीलेट कोर्ट के अंदर गई थी और जिन लोगों को बरी किया गया था इस मामले में उसके खिलाफ। और तीसरी पिटीशन जो थी वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरफ से लगाई गई है, उसमें जिन एक्टर्स को बरी किया गया था उनके खिलाफ याचिका है। तो इन तीनों याचिका को लेकर सलमान खान पहले से जोधपुर हाईकोर्ट जा चुके हैं और डीजे कोर्ट में इनकी सुनवाई पर अभी हाईकोर्ट का स्टे है। आज जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह की अदालत इस बात की सुनवाई करेगी कि क्या इन सारे केसेस को, जो कि एक ही केस से रिलेटेड हैं, ब्लैकबक कोचिंग मामले कांकानी में जो 1998 में हुआ था, उन्हें हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। सलमान खान के वकीलों का यह कहना है कि 2011 के अंदर भी जब भावाद कोचिंग केस हुआ था तब सारे केसेस को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो उसी को आधार बनाकर सलमान खान के लॉयर्स हस्तीमल सारस्वत आज कोर्ट के सामने प्लीड करेंगे कि इन सभी केसेस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो लगातार अपडेट एक खबर से जुड़ी आप तक हम पहुंचाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, बात हम बीएसपी की करने जा रहे हैं। यूपी चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, ये महासचिव सतीश की तरफ से बयान आया है। सतीश मिश्रा का बड़ा ऐलान कि किसी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2022 का मुकाबला बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पहले ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश बीएसपी ने की है, मतलब सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए बीएसपी लगातार कोशिश में जुटती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले बीएसपी की तरफ से बयान आया कि राम मंदिर को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे अगर आप हमें सत्ता में लाएंगे। आमिर हमें जानकारी देंगे। आमिर हक, क्या अपडेट है? देखिए, बीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो पिछले करीब 10 दिनों से इस कवायद में लगे हुए हैं और आने वाले करीब 2 हफ्तों तक 14 अगस्त तक लगभग 1/3 उत्तर प्रदेश को वो कवर कर लेंगे। जिस तरह से लगातार वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, हालांकि कुछ बंदिशों के कारण उन्होंने नाम जरूर प्रबुद्ध सम्मेलन दिया है, लेकिन ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है कि ब्राह्मण वर्ग को लुभाने की एक कोशिश है के जरिए बीएसपी की। और लगातार इस मुहिम में बीएसपी के नेता, खासतौर से एससी मिश्रा, लगे हुए हैं। बार बार ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ सरकार खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है। बीजेपी सरकार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं उसकी नीतियों को लेकर के, और दलितों और ब्राह्मणों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बीएसपी जो है वो ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी रही है, चाहे 2007 से 12 की सरकार हो, चाहे जिस तरह का काम हुआ अयोध्या से लेकर मथुरा और वाराणसी के अंदर, उसको भी बार बार बताया जा रहा है। और अगले 2 हफ्तों में हम देखेंगे कि किस तरह से रोहिलखंड से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 14 अगस्त को नोएडा में खत्म होगी जो ये बिल्कुल आमिर, ये वाला तो चुनाव नजदीक है, मुकाबला दिलचस्प है और देखिए एक के बाद एक रणनीति अलग अलग पार्टियों के सामने आ रही है।
और इस बीच एक अहम खबर, आज लोकसभा में असम मिजोरम के बीच का मुद्दा उठेगा। बीजेपी सांसद नियम 377 के तहत ये मुद्दा उठाएंगे। इस मुद्दे को उठाने की तैयारी है। असम मिजोरम सीमा पर जो कुछ हुआ, जिसमें कि 6 असम के जवान, पुलिस के जवान मारे गए थे, उसके बाद लगातार सवाल उठाएंगे कि दो राज्यों के बीच में आखिरकार इतनी स्थिति कैसे बन गई है। लगभग 40 साल पुराना ये मामला लगातार रहा है। घटना के दिन से ठीक 2 दिन पहले गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी। हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, इस मामले को लगातार उठाने की तैयारी पहले विपक्षी तरफ से भी की गई थी, अब बीजेपी के सांसद भी इसी मामले को उठाने की तैयारी में हैं आज। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि इसको लेके जो दोनों स्टेट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो मामला है, दोनों स्टेट्स को लगता है कि जिस तरीके से लोकल वर्सेस लोकल का इश्यूज है, अगर वो नहीं उठाते तो उनका पॉलिटिकल नुकसान उनको करना पड़ सकता है। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार जो असम के सांसद है वो लगातार कहते हैं कि मिजोरम माफी मांगे और इसके बाद एक सर्टेन बोर्ड पे आए और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म करे और जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सो कुल मिलाकर एक तरह से जो लोकल वर्सेस लोकल का इश्यूज हो गया और एक तरह से असम को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि असम के न केवल मिजोरम बल्कि मेघालय, अरुणाचल और जो दूसरे स्टेट्स है उनसे भी उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि सबसे पुराना असम स्टेट है और उन्हीं से अलग अलग हटके जो तमाम छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं। तो असम को लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे स्टेट ले रहे हैं और चूंकि छोटे स्टेट्स को लेकर सिंपैथी ज्यादा रहती है, इसलिए सेंटर की तरफ से पार्शलिटीज की जाती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटना के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा स्टेट है असम, उसको लेकर, उसके नेताओं को लेकर, उसके लोगों के बीच में जाकर एक तरह से ये दबाव है, एक राजनीतिक दबाव, आप सोशल दबाव कह सकते हैं कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट, बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी इस मामले को लेकर संसद में उठाने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी इस मुद्दे के बारे में पहुंचाने के लिए। और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सामा में एक बार फिर से ड्रोन दिखे हैं। आर्मी कैंप के पास से 4 संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। बरी बरहमना समेलपुर में ये ड्रोन देखे गए हैं, जहां पर बीरपुर इलाके में भी देर रात ड्रोन दिखा है। तो लगातार इस पूरे इलाके में ड्रोन देखे जा रहे हैं और ये तस्वीरें ऐसी पहली बार नहीं आई है। कई बार हमने देखा कि बॉर्डर पर पाकिस्तान नापाक हरकत करता रहता है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से अलर्ट है, न कि सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी उनकी पूरी पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर से ये खबर मिल रही है, जहां पर सामा में एक बार फिर से ड्रोन दिखा गया। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, चेकिंग अभियान भी चल रही है और साथ ही आसमान पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से पाकिस्तान से जिस तरीके की हरकत हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उसको लेकर के लगातार हमारी सेना मुस्तैद है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, किस वक्त ये ड्रोन देखा गया? देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और सांबा सेक्टर बहुत ही वल्नरेबल है और यहाँ पे पिछले 56 घंटों में 11 बार ड्रोन स्पॉट हुआ है। कल देर रात भी 4 जगह पे ड्रोन स्पॉट हुआ, बड़ी ब्राह्मणा में 2 बार, स्मैलपुर और बीरपुर का इलाका, और यहाँ पे मिलिट्री स्टेशन भी है और बाकी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन भी है। इस वजह से काफी अलर्ट साउंड कर दिया गया है, क्योंकि 15 अगस्त राउंड द कॉर्नर है और पाकिस्तान की लगातार कोशिश है जितने से ज्यादा असला, गोला बारूद यहाँ पे ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया जाए। पिछले कुछ दिन पहले कानाचक, जो कि अखनूर सेक्टर में है, वहां पे एक ड्रोन को मार गिराया था और उस ड्रोन में देखा गया था कि एक 5 kg की आईईडी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और उस आईईडी का इस्तेमाल करना था किसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया या टेंपल के बाहर विस्फोट करने के लिए। क्योंकि लगातार इनपुट्स जो आ रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से सिचुएशन को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि वजह यह है कि पिछले 2 साल से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो उनको लग रहा था शायद कश्मीर में काफी आक्रोश होगा, लोग बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने ये जान लिया कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान कैसे उनकी मुश्किलातें बढ़ा रहा है। डेथ और डिस्ट्रक्शन, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले को लेकर के, लगातार आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब बड़ी खबर आपको देंगे, हिंदुस्तान के नाम एक बड़ी उपलब्धि अब लगी है हाथ और भारत 1 महीने तक यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी बताया जा रहा है कि कर सकते हैं, उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह बताया कि इस दौरान भारत 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा,
शांति स्थापना और आतंकवाद का जो है ये मसला है, इसको उठाया जा सकता है, तो पूरे 1 महीने तक भारत ही अध्यक्षता करेगा यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, और इस दरमियान जो मसले उठाए जाएंगे उसमें आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है। और निगाहें होंगी कि भारत की तरफ से क्या क्या बातें वहां पर कही भी जाती हैं, क्योंकि मीटिंग की अध्यक्षता करनी, ये भी कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, ऐसी खबरें हैं। तो यूएन में भारत के जो प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का जो इस पर फोकस होगा वो 3 महत्वपूर्ण मसलों पर होगा, 3 बड़ी बड़ी पॉइंट्स होंगी। इसमें हाई लेवल मीटिंग होगी समुद्री सुरक्षा पर, जो समुद्री सुरक्षा है उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसको लेकर क्या क्या चीजें हैं वो, इसके साथ साथ आतंकवाद बड़ा मसला होगा। तो आपने देखा कि इस वक्त की 5 बड़ी खबरें क्या हैं जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है।